महापुरुषों की लीला महापुरुष ही जान सकते हैं। साधन धाम में एक शरीर समाधिस्थ होते हुए भी उनका दूसरा शरीर जगत में उद्धार के कार्यों में लगा रहता है। समाधि अवस्था में काल गति ठहर जाती है। जहाँ समाधि है वहाँ काल नहीं, और जहाँ काल है वहाँ समाधि नहीं। अतः साधन धाम में काल चक्र ठहर जाता है। महाराज श्री का व्यक्तित्व रहस्यमय था। महाराज श्री परम गुरुदेव परम पूज्य स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज जी का व्यक्तित्व रहस्यमय था, जिसे समझ पाना अत्यंत कठिन था। स्वामी शिवम तीर्थ जी महाराज जी हमारे गुरुदेव ने महाराज श्री की आध्यात्मिक अवस्था का चित्रण कुछ इस प्रकार से किया है कि सारी लीला आंखों के सामने ही घटित होती हुई सी महसूस होती है। महापुरुषों की ऐसी दिव्य रहस्यमयी शक्तियों का विवरण शायद ही इससे पहले कभी हुआ हो। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज जी, स्वामी शिवम तीर्थ जी महाराज जी एवं उन सभी सिद्ध गुरुओं और महापुरुषों ने परमार्थ को अपने जीवन में उतार कर शिष्य वर्ग के सन्मुख एक आदर्श स्थापित किया है। जन समाज में स्वयं को चर्चित न करने के अपने संकल्प को दरकिनार करते हुए सैकड़ों वर्षों के बाद भी वर्तमान युग की इस कालावधि में अपने विषय में वर्णन की अनुमति देकर इन सिद्ध पूर्वजों ने हम पर असीम अनुग्रह किया है, असीम कृपा की वर्षा की है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि जन्म रहित होते हुए भी, निर्विकार स्वरूप होते हुए भी समस्त भूतों के ईश्वर होकर अपनी माया के बल से जन्म लिया करते हैं। जिस शक्ति के बल से भगवान अपने संकल्प द्वारा जगत में विभिन्न रूप धारण करके जगत की सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं तथा संहार भी करते हैं, उसी का नाम माया शक्ति है। जिन तीन प्रकार की जो शक्तियों का ईश्वर संबल लेते हैं वह त्रिमूर्ति में आता है। उनका नाम हम सब जानते हैं, महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली। अर्थात ब्रह्मा जी की शक्ति जिससे सृष्टि होती है वह महासरस्वती है, विष्णु जी की शक्ति जो पालन करती है वह महालक्ष्मी है, और रुद्र शक्ति जिससे संहार होता है उसका नाम महाकाली है। इन्हीं शक्तियों के आधार पर, इन्हीं के बल से परमात्मा निष्क्रिय होकर भी जगदीश्वर कहलाते हैं। हम शक्तिपात के साधक हैं। हमें यहाँ पर ध्यान देना आवश्यक है कि शक्ति भी एक ही है और शक्तिमान भी एक ही है। ईश्वर और उसकी शक्ति भिन्न नहीं है। तीनों देवों से संबंधित तीनों देवियाँ भी एक ही शक्ति की तीन क्रियाएं हैं। जैसे अग्नि को उसके जलाने की शक्ति से तथा जल को गीला करने की शक्ति से अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार ईश्वर अर्थात शिव और शक्ति को भी अलग नहीं किया जा सकता। परमेश्वर शिव ही आदि गुरु हैं। शिव ही गुरु रूप में अवतरित होकर शिष्यों का कल्याण करते हैं। देवों में निहित शक्ति उनसे भिन्न नहीं है। शिव शक्ति ही गुरु शक्ति है। शक्तिपात साधन प्रणाली में कहा जाता है कि साधकों के अंदर शिव की शक्ति अंश ही क्रियाशील है। यह शक्ति सच्चिदानंद स्वरूप है। यही इच्छा, ज्ञान तथा क्रियावती भी है। यह शक्ति जब बहिर्मुखी होती है, गुरुजी समझाते थे बहिर्मुखी यानी जगदाभिमुखी, जब यह शक्ति बहिर्मुखी होती है तब इच्छा का रूप ले लेती है, जिससे सृष्टि की रचना होती है। जब जगदाभिमुखी होती है तभी सृष्टि की रचना होती है,
और यही शक्ति जब अंतर्मुखी होती है तो यह महाशक्ति आह्लादनीय का रूप प्रकाशित होती है, प्रकाशित करती है। यही हमें परम आनंद प्रदान करती हैं। इसी को पराशक्ति कुंडलिनी और प्रत्यक्ष चेतना के नाम से जाना जाता है। पातंजल योग दर्शन में जिस शक्ति को प्रत्यक्ष चेतना कहा गया है वही कुंडलिनी शक्ति है। सृष्टि, स्थिति और संहार इस शक्ति के कारण ही हैं। शक्ति के अभाव में कुछ नहीं रह जाता। कहते हैं कि आद्य गुरु शंकराचार्य जी शाक्त मत का खंडन करने कश्मीर गए थे। वहाँ पहुँचने पर उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। उनमें उठने, बैठने तथा बोलने की भी शक्ति नहीं रही। तब एक 11-12 वर्ष की सर्व सौंदर्य युक्त कन्या उनके पास आकर बोली, हे शंकर, क्या आप शाक्त मत का खंडन कर सकते हैं? तब शंकराचार्य जी बोले, हे देवी, मैं यहाँ आया तो इसी विचार से था, परंतु इस समय मुझ में बोलने की शक्ति नहीं है। जब मुझ में शक्ति आ जाएगी तभी मैं कुछ कर सकूँगा, बिना शक्ति के कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। तब देवी बोली, हे शंकर, जब आप शक्ति के बिना कुछ भी नहीं कर सकते तब आप शाक्त मत का खंडन और अद्वैत मत का मंडन कैसे करेंगे? मैं शिव की शक्ति शिवा हूँ। शिव तो शक्ति के बिना शव है, अचल है। क्रिया न होने से शिव को कोई जान नहीं सकता। खंडन अथवा मंडन तो मैं ही करूँगी। जिसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते उसी का खंडन आप नहीं कर सकते। मैं शिव से भिन्न नहीं हूँ। माँ भवानी के वचनों को सुनकर जगतगुरु शंकराचार्य जी का समाधान हो गया और शाक्त मत का खंडन किए बिना ही वे कश्मीर से लौट गए। इसी के पश्चात उन्होंने अलौकिक ग्रंथ सौंदर्य लहरी की रचना की, जिसमें आदि शक्ति माँ भगवती, श्री विद्या की महिमा, त्रिपुर सुंदरी की महिमा। त्रिपुर सुंदरी श्री विद्या एक ही है। श्री विद्या की महिमा का विस्तृत वर्णन किया है जो विश्व विख्यात है। हमारे परम पूज्य परम गुरुदेव स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज ने आदि गुरु शंकराचार्य जी के ही आशीर्वाद तथा प्रेरणा से उसी सौंदर्य लहरी पर टीका लिखी है। एक टीका लिखी है जो हमारी परंपरा का एक बहुमूल्य रत्न है।